कौन है बीजेपी का इकलौता मोहम्मडन उम्मीदवार? अब्दुल सलाम कैसे बने पीएम मोदी की पहली पसंद? रिटायर्ड वाइस चांसलर पर भगवा खेमे ने लगाया दांव। अब मुसलमान पूरा करेंगे बीजेपी के 400 पार का सपना। 2 मार्च को बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें मात्र एक मुस्लिम चेहरे को जगह मिली। नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केरल के मलप्पुरम से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अब्दुल सलाम पर पीएम मोदी ने भरोसा कैसे जताया और क्यों जताया? क्या ये कोई रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब तलाशें उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर अब्दुल सलाम हैं कौन। आपको बता दें कि डॉक्टर अब्दुल सलाम केरल के तिरूर के रहने वाले हैं। वो 2011 से 2015 तक कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। 2018 तक उन्होंने जैविक विज्ञान में 153 शोध पत्र, 15 समीक्षा लेख और 13 पुस्तकें प्रकाशित कर रखी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल सलाम के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और उनकी घोषित कुल संपत्ति 6 करोड़ 47 लाख रुपए है। राजनीतिक सफर की बात की जाए तो डॉक्टर अब्दुल सलाम 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में उन्होंने 135 नेमोम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि तब उन्हें सिर्फ 9,000 वोट ही मिल पाए थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें 5.33% वोट भी मिला था। खैर, इस बार अब्दुल सलाम को मलप्पुरम सीट से उतारा गया है। पिछली बार इस सीट से IUML के ML कुन्हाली कुट्टी चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन 2021 में विधायकी जीतने के बाद उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया। फिर अप्रैल 2021 में हुए उपचुनाव में IUML के ही अब्दुसमन समादनी ने चुनाव जीता था। अब सवाल यह है कि इस बार मलप्पुरम से बीजेपी के अब्दुल सलाम क्या जीत हासिल कर पाएंगे? वैसे केरल का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो केरल से लोकसभा की 20 और विधानसभा की 140 सीटें आती हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 10% वोट मिला था, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर करीब 13% तक पहुंच गया। हालांकि सीटों के मामले में बीजेपी को सिर्फ अंडा ही मिल पाया। इसी तरह 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 14% वोट पाने के बावजूद एक सीट भी हासिल नहीं की। कुल मिलाकर केरल में उम्मीद कम ही नजर आ रही है। लेकिन अब जब बीजेपी ने 400 पार का नारा बुलंद किया है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी हारी हुई सभी सीटों पर भी जीत का परचम लहराए। ऐसे में केरल में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने से भी गुरेज नहीं किया है। हालांकि 17वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने कुल 6 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन जीतने में एक भी कामयाब नहीं रहा। यानी कि 303 बीजेपी सांसदों में एक भी सांसद मुस्लिम नहीं था। लेकिन क्या इस बार कुछ अलग हो सकता है? ये चुनाव के नतीजे बताएंगे।